नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी चीफ का बड़ा दावा सामने आया है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी का बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा अपने दावे में ईरान कुछ महीनों में शुरू कर देगा यूरेनियम संवर्धन। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ खत्म हो गया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जल्द ही फिर से शुरू होगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमलों में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हालांकि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति के इन दावों को खारिज करते नजर आ रहा है और परमाणु फैसिलिटी को लेकर IAEA के चीफ का हालिया बयान अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाने वाला है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के चीफ राफेल ग्रॉसी ने रविवार को ईरान के परमाणु संवर्धन को लेकर कहा कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से अनरिच्ड यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर सकता है। ऐसे में IAEA चीफ के इस बयान के बाद सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने ईरान के जिन जगहों पर मिसाइलें दागने के बाद ये दावा किया कि उसने तीनों परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो इस बीच ये गंभीर चिंता कह सकते हैं। इस बीच ये गंभीर चिंता का विषय लगातार जिस तरीके से बना हुआ नजर आ रहा है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ का ये बड़ा दावा सामने आया। अपने दावे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ईरान जो है एक बार फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है और जिस तरीके से ईरान एक बार फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है और ऐसे में परमाणु संपन्न देश अगर ईरान बनता है तो उससे बड़ा खतरा जो है पैदा हो सकता है मिडिल ईस्ट के ऊपर और साथ ही साथ एक वैश्विक खतरा भी इससे पैदा होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अमेरिका की चेतावनी, दूसरी ओर इजराइल की चेतावनी, ऐसे में अगर हमले दोनों तरफ से होते हैं तो पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चिंता का विषय ये बन जाएगा। लेकिन दूसरी ओर ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो लगातार जारी है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, जिस तरीके से ईरान ने भी युद्ध के खत्म होने के बाद ये साफ तौर पर कह दिया था कि हमारा जो परमाणु प्रोग्राम है वो लगातार जारी रहेगा और अब जिस तरीके से इस पर चिंता जाहिर की गई है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि ईरान जो है वो एक बार फिर से यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम शुरू कर सकता है कभी भी। जी बिल्कुल, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निर्देशक राफेल ग्रीसी की तरफ से ये बयान जो है वो दिया गया और उनकी तरफ से ये जानकारी जो है वो दी गई है कि किस तरीके से ईरान जो है वो परमाणु जो कार्यक्रम है उसको लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया है कि किस तरीके से ईरान आने वाले कुछ महीनों में फिर से परमाणु बम के लिए जो यूरेनियम संदर्भ है वो शुरू कर सकता है। साफ तौर पर जो उनकी तरफ से प्रोग्राम चलाया जा रहा था उसको फिर से शुरू किया जा सकता है आने वाले दिनों में। उन्होंने ये दावा किया कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनको बीते दिनों में कहीं ना कहीं भीषण अमेरिकी हमलों के बाद देखा गया किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन अमेरिका का दावा है कि उनके हवाई हमलों ने ईरान के तीनों प्रमुख परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि आने वाले दिनों में वो इस प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेंगे। तो पूरी लड़ाई देखिए कहीं ना कहीं हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से कई धमकियां जो है वो भी दी गई और इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं अनकंडीशनल तौर पर बंद करने की बात कही गई। तमाम ऐसी चीजें जो है अमेरिका की तरफ से की गई, लेकिन उसके बावजूद भी 3 ऐसी न्यूक्लियर साइट थी जहां पे अटैक भी किया गया। लेकिन उसके बाद भी अगर ईरान की माने तो ईरान कहीं ना कहीं अडिग नजर आया। उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि जल्द ही ईरान जो है वो इस प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट कर सकता है। ये जो IAEA के प्रमुख है
ग्रीस उनकी तरफ से ये बात कही गई कि ईरान के 3 ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से गंभीर नुकसान हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये खत्म हो गया है। तो साफ तौर पर ये बताया गया कि भले ही ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कुछ महीनों के भीतर फिर से यूक्रेनियम जो प्रोग्राम है वो शुरू करने की क्षमता है। तो साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम का चलना जो है वो कहीं ना कहीं औरों की टेंशन जो है वो जरूर बढ़ा रहा है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि उनको ये प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि ये प्रोग्राम जो है वो जल्द ही ईरान जो है वो शुरू कर सकता है। जी दूसरी ओर आरजू, जिस तरीके से ईरान के द्वारा जाहिर तौर पर ये प्रोग्राम शुरू करने की बात कही जा रही है, इससे जाहिर तौर पर मिडिल ईस्ट में चिंता जो है बढ़ जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।